भानु के बीच में मुकाबला होगा। शालीना सायर सिद्धि कर्नाटक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं। एग्निल निग्रो जैसे कई अच्छे रेसलर, बेलगांव एक बड़ा क्षेत्र, भगत सिंह फुले सिंह यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं भानु, जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर रही थी। ये नीली पोशाक की रेसलर, और लाल पोशाक की रेसलर शालीना 3रे स्थान पर रही थी। एक कड़ा इम्तिहान है, एक बार फिर से क्या अपने 3रे स्थान को बरकरार रख पाएंगी या नहीं शालीना, इस पर उनकी नजरें। और यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन और यहाँ ग्रिप के लिए जद्दोजहद। What a tremendous contest we have seen. The previous one, Rohit winning 10-6, the gold medal. And now focus back on the women's. And this is for the bronze medal, 57 kilogram women's wrestling. Salini Sayer yesterday, after losing, she made a very good comeback, winning 4-0. But again, this is another round she'll have to go through if she have to get into the podium today to win the vital bronze. But what Bhanu has at the moment here, 1 minute has gone by, none of them have been able to secure a point. देखिए, यहाँ अगर मुकाबले को जीतना है तो अंक लेने ही होंगे, बिना अंक लिए बात नहीं बनेगी। और यहाँ एक चेतावनी दी गई रेफरी द्वारा। स्कोर 0-0। कांस्य पदक के लिए मुकाबला महिलाओं की 57 किलोग्राम की कुश्ती का। शालीना वर्सेस भानु, शालीना लाल पोशाक में और भानु नीली पोशाक में। यहां खींचने का प्रयास किया, पट लगाने की कोशिश, और पट लगाने के साथ ही साइड पर से निकलना चाहती थी, लेकिन मुस्तैद रही और यहां जोन से बाहर भी नहीं निकाल पाई। वही एक कोशिश थी भानु की, जिसमें अपने मंसूबे में कारगर वो नहीं हो पाई। और अभी भी स्कोर 0-0। और अब यहां टेक्निकल जिसे कहते हैं, ये जो 30 सेकंड का जो समय होता है एक्टिविटी टाइम, वो दिया गया है भानु को। और भानु का एक इम्तिहान है आक्रमण का कि आधे मिनट में उन्हें अंक बटोरना ही होगा। अब यदि अंक नहीं बटोर पाती तो शालीना को मिलेगा पहला अंक। पैसिव खेल रही थी और पैसिव होने की वजह से ये एक्टिविटी टाइम, और आखिरकार एक्टिविटी टाइम में वो समय नहीं बटोर पाई, अंक नहीं बटोर पाई, जिसके फलस्वरूप शालीना को मिला पहला अंक मुकाबले का। क्षमा कीजिएगा, भानु को मिला पहला अंक। वहां को लगाया था तो उल्टा लगाया था। अच्छा, भानु को मिला, ये शालीना के खिलाफ था एक्टिविटी टाइम, और वो अंक नहीं बटोर पाई थी 30 सेकंड में। तो इस तरह से भानु 1-0 से आगे इस मुकाबले में। लेकिन इस स्तर की कुश्ती में 1-0 की बढ़त कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। यहाँ टेक्निक देखनी होगी, टेक्निक लगानी होगी और उसे अंजाम तक पहुंचाना होगा। और पहला राउंड समाप्त होने में अब केवल 16 सेकंड बाकी। Yes, and a very crucial round here. I haven't seen too much of a huge tussle that you generally probably you witness in terms of when a medal is up for grabs. It might not be a gold or a silver. It is a bronze, but again, you have a chance to be there under the purview of the camera across everywhere. And again, this important point. The first round has come to an end. Bhanu have got that crucial 1 point thanks to the fact that under 30 seconds that stipulated point was not being able to score by Salini Sayer. What does that next 3 minutes holds, that 180 seconds will be such huge, especially for Salini Sayer to make a comeback. जी हाँ, शिथिलता, निष्क्रियता का एक हर्जाना भुगतना पड़ा इस राउंड में शालीना को। कर्नाटक जो जाना जाता है आमतौर पर बेलगांव में, कुश्ती के दंगल खूब चर्चित हैं कर्नाटक में। एग्निल निग्रो जैसे और एमआर पाटिल जैसे कई खिलाड़ी वहां से तैयार हुए। और यहाँ झुककर आक्रमण करने की कोशिश, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, लेकिन काफी झुककर, लेकिन गर्दन पर एक अच्छी खेमे की ग्रिप बनाई भानु ने।
क्या भानु उसको अंकों में तब्दील कर पाएंगी? क्योंकि 1-0 की बढ़त कोई मायने नहीं रखती, उन्हें अंक बटोरने होंगे कि कहीं अगर भानु निष्क्रिय हो गई तो उनके लिए भी वही हो सकता है एक्टिविटी टाइम का लम्हा जो कुछ समय पहले शालीना के सामने आया था। दो मिनट 21 सेकंड बाकी, पट लगाया खूबसूरती के साथ, पीछे आने की जद्दोजहद, जी हां, अपने मंसूबे में कामयाब, पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की थी इस बार। और शालीना जो पिछड़ रही थी अब 2-1 से आगे हो गई हैं इस मुकाबले में। पहले भानु ने अंक बटोरा था शालीना की निष्क्रियता के फलस्वरूप, एक्टिविटी टाइम में स्कोर ना अर्जित करने के फलस्वरूप, लेकिन अब शालीना ने जो जिस तरीके से पट लगाया था खूबसूरती के साथ, उसमें निश्चित तौर पर प्रभावित उन्होंने किया और 2 अंक बटोरकर अपनी बढ़त बनाने में कामयाब। Yes, sir. Those rallies will speak for 1,000 stories. You have to now gratify, not to stitch every seconds. You cannot be underlying on your comfort zone, because that will only will add to your opposition to come on top of you. Because less than 100 seconds now remaining for this bout to finish. This is the last round, remember, and competing for the bronze medal match in this 57-kilogram women's wrestling. Shalini Shire was trailing by a point. A brilliant comeback this is to get this couple of points. And now under pressure, will be tremendous pressure, I would say, for Bhanu. Let's use the word tremendous. Oh, slides! Oh, brilliant slider from Shalini Shire. She says that's a vacant position that I've not been able to do for such a long time. Gobbles, grapples as tight as possible, trying to just snatch away Shalini Shire, but not being able to do this comfortably is Bhanu. भानु के लिए खेमे लगाने का एक सुनहरा मौका, लेकिन ग्रिप जरूर इस वक्त है शाह के पक्ष में, लेकिन ना वो ग्रिप का फायदा उठा पाई भानु और ना ही शालीना खेमे लगा पाई। 2-1 से आगे शालीना इस मुकाबले में कांस्य पदक के लिए मुकाबला। 57 किलोग्राम, एक ऐसा वजन जिसमें पहले 58 किलोग्राम वजन होता था। आपको याद होगा जब रियो ओलंपिक खेलों में साक्षी मलिक ने भारत को पदक दिलाया था, और इसके अलावा भी कई भारतीय पहलवान इस वजन में, चाहे वो सरिता रही हो जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता, वो भी इसी वजन से थी, पूजा ढांडा इसी वजन में थी और उन्होंने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था। और एक भारत का लकी वजन है ये, इसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराने में बहुत मदद मिली है। लेकिन यहाँ पर अगर मुकाबले की बात करें तो अभी एक पट लगाकर, या ये कहिए कि डबल लेग अटैक करके 2 अंक बटोरने के साथ अपनी स्थिति को बेहतर करने में कामयाबी हासिल की है शालीना शायर ने। लेकिन यहाँ से जरूरी होगा कि आप स्टैंडिंग पोजीशन से कुछ ऐसी टेक्निक लगाएं जिससे ये बढ़त बढ़े, क्योंकि 1 अंक की बढ़त मायने नहीं रखती है। यहाँ एक सुनहरा मौका है भानु के लिए, लेकिन यहाँ समय हुआ समाप्त। निर्धारित समय 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो निर्धारित समय में ही आपको जो कुछ टेक्निक लगानी है तभी आप बनेगी बात। और इस तरह से अंकों के आधार पर 1 अंक का अंतर भी जीत और हार के बीच का बड़ा अंतर साबित हो जाता है और उससे पदक भी हाथ से निकल जाता है। और इस बात को बिल्कुल समझ गई होंगी निश्चित तौर पर ये प्रतियोगी। रेफरी को रेफरी कीर्ति को विजयश्री का ऐलान करने में शालीना के पक्ष में कोई परेशानी नहीं, तो इस तरह से शालीना को मिला कांस्य पदक।